अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब 5 ईयर का हमारे पास 2024 साइंस जो सॉल्व करे तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है, ये दिया हुआ है ए बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से पहले इसका इनवर्स मालूम कर लें डायरेक्ट, बहुत आसान है। सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जाहिर है आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लें, ए बराबर है 2 3 2 1 2 1 1 1 2। ठीक है। अच्छा, ये जो कहलाती है ना, ये रो कहलाती है, और ये जो होते हैं ना, ये कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ये रो होती है और ये कॉलम होता है। एडजॉइंट ऑफ मैथड, एडजॉइंट इनवर्स का जो तरीका है वो ये होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए के, और नीचे आता है मोड में ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो आप निकालेंगे, लेकिन पहले आपको मोड में ए निकालना पड़ेगा, तो मोड में ए निकाल लें। मोड में ए निकालने का तरीका ये होता है आपके पास, इसको मोड में रखें। पहला क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये देखिए ये छोड़ा, और ये क्या बचेगा 2 1 1 2। क्या लिख लें, 2 1 1 2। इसी तरह पहला प्लस का तो दूसरा माइनस का, फिर दूसरी रो का, ठीक है, पहली रो का सेकंड कॉलम, ये अब जो लेते हैं ये रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, ये रो छोड़ी ये कॉलम, 3 1 2 2 3 1 2 2। पहला प्लस में लिया था, दूसरा माइनस में, तीसरा फिर प्लस में लेना पड़ेगा, मतलब कि 1। अब ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 3 2 2 1। मजीद सॉल्व कर ले, मजीद हो जाएगा, ए 2 रहेगा एज इट इज, 2 2 जा 4, बीच में हमेशा माइनस आता है, 1 1 जा 1, ये माइनस का 1 एज इट इज, फिर ये 3 2 जा 6, फिर ये से बीच में माइनस, 2 1 जा 2, ये प्लस का 1, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 2 2 जा 4। ए आ गया आपके पास 2 रहेगा एज इट इज, जाहिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस का 1 ऐसी, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, प्लस का 1 ऐसी, और यहाँ पे 3 में से 4 में से 3 गए तो 1 बचा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन जो होता है वो लगाते हैं माइनस का। ए 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस का 1, उसको यहाँ देख लें, ए रहेगा एज इट इज, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 5, फिर मोड में ए रहेगा ऐसे ही, तो माइनस का 3, बड़ी वैल्यू का साइन आता है। सही है, तो आपके पास एक आ गया माइनस का 3। जब ए आपके पास माइनस का 3 आ जाए, सॉरी यहाँ पर 2 टू द 4 होगा, ये 2 लिख दिया गलती से, तो आएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, 1 जाएगा तो, ठीक है, इसमें से ज़ाहिर 1 चले गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 2 3 जा 6 होगा ये। क्लियर, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5 और ये प्लस का 6, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास मोड में ए जो आया है वो 1 आया है, लेकिन इतना ख्याल कीजिएगा कि आपके पास जब ये आंसर प्लस में आता है तो इसका आगे सोल्यूशन होता है, अगर ये आंसर कोई भी नंबर आए, 0 ना आए,
जब ये आंसर जीरो के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर ये आंसर जीरो आ गया तो आपने नीचे सिंपल लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आगे सॉल्व करना बेकार है कि जीरो से कोई भी चीज डिवाइड होगी वो जीरो हो जाएगी। तो इधर लिख लें मोड में ए आपने निकाला है 1 के बराबर, ठीक है। इसको पूरे को रब कर देते हैं। अब आपने लिखना है, जाहिर जब आंसर एग्जिस्ट हो रहा है तो अब आपने निकालना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, एट ज्वाइंट निकालने के लिए एट ज्वाइंट का हमारे पास एट ज्वाइंट ऑफ ए, ये बराबर होता है इसका फॉर्मूला A11 A12 A13, इसी तरह A21 A22, इसके ऊपर ट्रांसपोज भी लेना होता है A23, इसी तरह A31 A32 A33, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको लेना है और इसका बाद में ट्रांसपोज भी लेना है। तो सॉल्व कर लें इसको। पहले निकालना पड़ेगा आपको A11, ठीक है। सबसे पहले A11 चाहिए, तो यहाँ लिख ले A1, ठीक है, +1, A1 +1 आपने निकालना है। यहाँ हमेशा आता है माइनस और ऊपर हमेशा 1 +1 जो कि यहाँ पर लिया हुआ होता है। क्लियर? या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A11 A11 तो ऊपर प्लस में, फिर क्या करना पड़ता है, हमारे पास ये आता है पहली रो पहला कॉलम छोड़ना है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचेगा 2 1 1 2, तो लिख लें 2 1 1 2। क्लियर? 2 1 1 2 इसको सॉल्व करें, A11 माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 1 1 जा 1। क्लियर? A11 किसी भी चीज जब कोई नेगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर ले लिया है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह ये 4 में से 1 चले जाएगा, 3 बच जाएंगे। क्लियर? तो ये आएगा 3 1 जा 3, A1 आ गया, ठीक है 3, तो A11 की जगह पर डायरेक्ट रख दे 3। क्लियर? अब हमारे पास क्या आएगा, A12, तो यहां पर लिखना पड़ेगा A12 माइनस का 1 रहेगा, ऐसे ही 1 भी ऐसे रहेगा और 1 2 वह लिख देंगे, ठीक है। फिर पहली रो पहली रहेगी, सेकंड कॉलम, ठीक है, पहली रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो देखें ये फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, तो क्या बचा 3 2 1 2, A1 2 रहेगा एज इट इज, माइनस का 1 रहेगा ऐसे ही, ऊपर आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करें, 3 2 जा 6 माइनस का 2 1 जा 2, A12। किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर हो तो वैल्यू माइनस की होती है 1 का, लेकिन वरना प्लस की नहीं होती, तो ये आएगा माइनस का 1 ही रहेगा। इसी तरह ये 4 हो जाएंगे, A12 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो A12 की जगह -4 रखते हैं। अब A13,
A13 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3। A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम क्या बचेगा 3 2 2 1। A13 माइनस का 1 और अब ये जाएगा 4। क्लियर। और अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। A13 किसी भी चीज का जब इवन नंबर होता है, पावर इवन नंबर में होती है तो हमेशा ये वैल्यू माइनस की प्लस में चेंज हो जाती है। मतलब 4 1 जा 4 होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और ये कितना प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा। A13 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो A13 आ गया माइनस का 1। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम तो हो गया A11, अब आएगा A21। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो क्या बचेगा 1 1 1 2 1 1 1 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो छोड़ी और ये फर्स्ट कॉलम, तो क्या 1 1 1 2 और इसी का बचेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये हमेशा हमारे पास रहेगा 2 प्लस 1। ठीक है। अब मजीद सॉल्व करेंगे। A21 और ये क्या हो जाएगा 3, जितना ये 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। क्लियर। अब A21 जाहिर है ऑड नंबर है तो माइनस का ही 1 रहेगा, जितना हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये आएगा A21 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 1, तो A21 की जगह पर रख दे माइनस का 1। अब क्या निकालना है A22। A22 अब देखें ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 2 2, तो ये आएगा A22 माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा 4 और ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। A22 इसका जाहिर है ये इवन नंबर है तो वैल्यू किस में हो जाएगी 1 की प्लस में और ये बच जाएगा 2। इसी तरह A22 बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2, तो A22 की जगह पर भी आप रख दें 2। क्लियर। अब इसी तरह A23 इसको सॉल्व करें। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 2 1, A23 माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा 5 और ये 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, तो आएगा A23। ठीक है। इवन है नंबर, जाहिर है ऑड है तो क्या रहेगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल, तो जाएगा A23 और ये कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो 0, तो A23 का पे 0 रखते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा A31, A3 प्लस 1 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 1 1 2 1 1 1 2 1। इसको सॉल्व कर लें। A31 अब ये कितना आएगा ऊपर 4
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस का 2 1 जा 2। A31 जाहिर है अब इवन पावर है तो 1 किस में आएगा, प्लस में, और ये माइनस का 1 बड़ी वैल्यू का साइन आता है। A31 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो A31 आ गया -1 के बराबर। क्लियर। अब इसी तरह क्या होगा, A32 A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 1। तो आएगा A32 माइनस का 1 ऊपर 5 और ये 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। A32 और यार ये इवन ऑड नंबर है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, और ये माइनस का 1। A32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। A32 आ गया प्लस का 1। इसी तरह अब आखिरी है A33। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बचेगा 2 1 3 2। तो A33 माइनस का 1 3 प्लस 3 2 2 जा 4 और माइनस 3 1 जा 3, जो जाएगा A33 माइनस का 1 ऊपर हो जाएगा 6 प्लस कर लेंगे तो, और ये जाएगा प्लस का 1। A33 किसी भी चीज की पावर जाहिर है अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये 1 1 1 जा 1। A33 भी 1 1 आ गया, तो ये जाएगा 1। क्लियर। हमारे पास एड ज्वाइंट ऑफ ए ये होता है, लेकिन हमने निकालने इनवर्स। अब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। देखो ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है। ट्रांसपोज लेने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, या तो इस रो को कॉलम बना दो, जैसे 3 माइनस का 4 माइनस का 1, या फिर इस कॉलम को आप क्या बना दो, रो बना दो, 3 माइनस का 1 माइनस का 1। अब आपकी मर्जी, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो जाएगा एड ज्वाइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसको हम लिटा देते हैं, इस रो को कॉलम बना देते हैं, 3 माइनस का 4 माइनस का 1। इसी तरह ये माइनस का 1 2 0, फिर ये माइनस का 1 1 और ये 1। क्लियर। लेकिन हमने निकालना क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए एड ज्वाइंट ऑफ ए आता है ऊपर। क्लियर। एड ज्वाइंट ऑफ ए तो ये रहा, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, मोड में ए, और मोड में हमने निकाला है A1। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए इनवर्स बराबर होगा हमारे पास एड ज्वाइंट ऑफ ए, आपने ये निकाला है, फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख लें। क्या होगा, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 1 2 0 माइनस का 1 1 1। देखिए इन सबके नीचे क्या आ रहा है, 1। 1 से कोई भी चीज डिवाइड हो वो सेम रहती है, लिहाजा दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी, तो इसको नीचे से मिटा दें। तो यही इसका होगा आंसर। अगर इसके प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन था ना, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये आंसर ओके, मेथड यही रहेगा। ओके।